हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा पीसीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा था, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था, लास्ट वीडियो में हमने पीएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख लिया था। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑलरेडी हमने देख लिया था। एंड पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ऑलरेडी देख लिया था हमने। जिन्होंने वो वीडियोज नहीं देखे, वो चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। यानी पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग सभी देखेंगे वन बाय वन। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ते रहे। ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक है अपना पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन पहले होता है क्या, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन या पीपीएम इज ऑल्सो नोन ऑल्सो ए पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है, इसकी मतलब टेक्निक है इन विच एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ द पल्स आर कीप्ट कांस्टेंट। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चेंज हो रहा था, पीएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चेंज हो रहा था, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या चेंज हो रहा था, विड्थ चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या करना है, एम्पलीट्यूड एंड विड्थ को कांस्टेंट करना है। एंड चेंज क्या होगा, व्हाइल द पोजीशन ऑफ ईच पल्स विथ रेफरेंस पल्स इज चेंज। यानी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। पल्स एम्पलीट्यूड में क्या चेंज हो रहा था, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या चेंज हो रहा था, विड्थ चेंज हो रहा था। विड्थ ऑफ पल्स चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या चेंज होगा, पोजीशन ऑफ द पल्स विथ रेफरेंस पल्स। रेफरेंस पल्स के हिसाब से पल्स का पोजीशन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस सैंपल वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सैंपल वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा पोजीशन ऑफ द पल्स। नेक्स्ट, thus the transmitter has the send to synchronizing pulse। एंड ट्रांसमीटर जो भी ट्रांसमिट करेगा उसके साथ में क्या करेगा, ट्रांसमीटर सिंक्रोनाइजिंग पल्स सेंड करेगा फॉर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन कैसे, लाइक अपने पास बूस्टिंग किया, 2 टाइम्स से बूस्टिंग किया, एंड अपने पास रिसीवर साइड में हमने 4 टाइम्स से बूस्टिंग कर दिया, सिग्नल जो फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस, सिग्नल लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इन पीपीएम द एम्पलीट्यूड एंड विड्थ पल्स ऑफ कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड एंड विड्थ क्या हो रहा है, कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। देन ट्रांसमीटर हैंडल कांस्टेंट पावर। यानी जो भी आउटपुट बनेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट पावर। यानी पावर किस पे डिपेंड होता है, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो क्या जाएगा, पावर भी आउटपुट कांस्टेंट बनेगा। देन द एडवांटेज ऑन पीएम। पीएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में चेंज हो रहा था, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था तो पावर भी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, पावर चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट पावर फाइंड होगी आउटपुट पे। नेक्स्ट, पल्स पोजिशन मोड, यस ये हो गया वेव फॉर्म। वेव फॉर्म वेवफॉर्म में क्या है, सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल बोल सकते हैं। क्या होता है, एक साइन वेव की तरफ कंसीडर कर लिया हमने। देन पल्स ट्रेन या कैरियर सिग्नल बोल सकते हैं इसको, सी ऑफ टी। ये क्या होता है, पल्स स्क्वायर वेव, ऑन ऑफ कंडीशन में होता है। ये हमने पल्स ट्रेन हो गया। देन पीडब्ल्यूएम में क्या होता है, पोजिशन ऑफ विड्थ ऑफ द सीटी। जो भी कैरियर सिग्नल है, पल्स ट्रेन है, उसका क्या होगा, विड्थ चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, विड्थ कम है या ज्यादा है, विड्थ कम ज्यादा, यानी विड्थ में चेंजेस हो रहा है, वो हमने ऑलरेडी पीडब्ल्यूएम में देख लिया था। ठीक है, देन पीपीएम का वेवफॉर्म कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीपीएम का वेवफॉर्म स्टार्ट कहां से होता है, ट्रेलिंग एज ऑफ, ये क्या है, ट्रेलिंग एज ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल पीपीएम स्टार्ट। यानी जो भी पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उसके ट्रेलिंग एज, ये क्या कौन से होते हैं, राइज एंड ट्रेल। ये क्या होते हैं, राइजिंग एज एंड ये क्या होती है, ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज पे तो क्या होगा, स्टार्ट होगा फॉर्मिंग ऑफ पीपीएम सिग्नल। यहाँ पे क्या ट्रेलिंग एज बनाया हमने, देन यहाँ पे ट्रेलिंग एज पे स्टार्ट किया, देन ट्रेलिंग एज पे क्या होगा, ऑन होगा पीपीएम। आई होप ये आपको समझ आएगा। पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, पीपीएम पीडब्ल्यूएम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। पल्स विड्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, विड्थ चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है पोजीशन भी। आई होप ये आपको समझ आएगा पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। एंड ट्रेलिंग एज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रेलिंग एज ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल, द सिग्नल ऑफ पीपीएम स्टार्ट जनरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा वेवफॉर्म का वर्किंग। देन अब वन बाय वन वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने बोला वो लाइन में यहाँ पे लिखा है मैंने, ईच ट्रेलिंग एज ऑफ पीडब्ल्यूएम पल्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पीपीएम। यानी जो भी ट्रेलिंग एज है पीडब्ल्यूएम के लिए वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पीपीएम। देन देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द पल्स वन बाय वन प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ, यानी पोजीशन एंड पल्स किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीपीएम का जो भी पल्स होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीडब्ल्यूएम पल्स के अकॉर्डिंग। देन इट इज द प्रोपोर्शनल टू द
इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द सैंपल। जो भी पीडब्ल्यूएम हमने देखा था, पीडब्ल्यूएम किस पे डिपेंड हो रहा है, एम्पलीट्यूड या सैंपल एम्पलीट्यूड पे, सैंपल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड हो रहा है। देन पीडब्ल्यूएम पे क्या डिपेंड हो रहा है, पीपीएम, पीपीएम सिग्नल जो वेवफॉर्म है वो किस पे डिपेंड हो रही है, पीडब्ल्यूएम पे। तो क्या हो जाएगा, दोनों सिग्नल किस पे डिपेंड होगा, सैंपल इंस्टेंटेनियस सैंपल मैसेज सिग्नल। नेक्स्ट क्या, जनरेशन ऑफ पीपीएम, जनरेशन या इसको ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है वो ब्लॉक डायग्राम देखते हैं पहले, ठीक है। यस, ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, कंसिस्ट क्या होता है, टू ब्लॉक्स कंसिडर होता है। पीडब्ल्यूएम जनरेशन, यानी पहले पीडब्ल्यूएम जनरेशन होगा, देन अपना उसका जनरेट होगा, देन अप्लाई करेंगे मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, देन पीपीएम सिग्नल जनरेट होगा। देन वर्किंग क्या होगा, ओरिजिनल सिग्नल या मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई टू पीडब्ल्यूएम जनरेटर एंड वन शॉर्ट टू, एक एक्स्ट्रा कैरियर वेव जो बोलते हैं, कैरियर वेव अप्लाई टू द पीडब्ल्यूएम जनरेशन, देन इट बोथ आर मल्टीप्लाइड एंड जनरेट पीडब्ल्यूएम सिग्नल। ये हमने ऑलरेडी पीडब्ल्यूएम में देख लिया था, वो यहाँ पे वही वर्किंग लिखना है, ठीक है। पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट होगा, पीडब्ल्यूएम सिग्नल इज अप्लाइड टू द मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पे अप्लाई करते हैं, देन इट ट्रिगर द इनपुट। इनपुट कैसे ट्रिगर होगा, जैसे ही पीडब्ल्यूएम सिग्नल का ट्रेलिंग एज आएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, जनरेट क्या होगा, पीडब्ल्यूएम पीपीएम सिग्नल फॉर ट्रेलिंग एज पे क्या आ जाएगा, जनरेशन ऑफ पीपीएम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देन आप पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम जो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा दिया है वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरेशन। अब इसका वर्किंग भी देख लेते हैं वन बाय वन। यस, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीपीएम जनरेशन इज कंसिस्ट पीडब्ल्यूएम जनरेशन एंड फॉलोड बाय मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो ये अपने पास ब्लॉक्स होते हैं। देन फर्स्ट, द ट्रेलिंग एज ऑफ द पीडब्ल्यूएम सिग्नल इज यूज फॉर ट्रिगर मल्टीवाइब्रेटर, यानी ट्रेलिंग एज पे क्या होगा, ट्रेलिंग एज जो मैंने बताया था आपको, ट्रेलिंग एज पे क्या होगा, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ट्रिगर्ड होगा यानी ऑन होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। देन द आउटपुट ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रिमेन हाई विथ फिक्स्ड ड्यूरेशन, यानी फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए, यानी जो भी अपना ट्रिगर्ड हाई कब होगा, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ट्रिगर्ड कब होगा, वो हमने ऊपर वाला लाइन में देखा था, व्हेन ट्रेलिंग एज occurs और पीडब्ल्यूएम ट्रेलिंग एज अपने पास अप्लाई होगी तो ट्रिगर्ड होगा, देन स्टार्ट फ्रॉम ट्रेलिंग एज ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल। नेक्स्ट डीमॉड्यूलेशन, यानी डीमॉड्यूलेशन या रिसीवर साइड में जो भी रिजनरेशन करते हैं वो उसका वर्किंग कैसे होता है। पीपीएम सिग्नल से अपने को क्या फाइंड करना है, रिकवरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप, यूज आरएस फ्लिप फ्लॉप, रेड सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, रिसेट एंड सेट पॉइंट पे क्या आ जाएगा, रिसेट पॉइंट पे अपने अप्लाई करते हैं पीपीएम सिग्नल, जनरेटेड पीपीएम सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड रेफरेंस सिग्नल। रेफरेंस सिग्नल कौन सा, रेफरेंस पल्स जनरेटर क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन जो ट्रांसमीटर से अपने को फाइंड हो रहा था, हमने देखा था कि ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल फॉर सिंक्रोनाइजिंग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। Then synchronizing signal applied to reference pulse generator, then reference pulse generator is applied to set. When the reference pulse is applied, then the flip flop is triggered या set, then output क्या find होगा अपना PWM signal, output में अपना PWM signal find होगा flip flop का, then PWM signal applied to PWM demodulator, PWM demodulator में apply किया तो अपना find क्या होगा, recovered modulating signal। PPM से वापस PWM signal में कन्वर्ट किया, then recovery modulating signal। इसका वर्किंग आपको इजी से कैसे याद रख सकते हैं, पीपीएम बनाने, यस क्या है अपने पास, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कन्वर्ट किस में करना है, पीपीएम में, तो क्या देगा, पीडब्ल्यूएम में कन्वर्ट करेंगे पहले, देन पीपीएम। सिमिलरली क्या देगा, पीपीएम से वापस कैसे कन्वर्ट करेंगे, पीपीएम से वापस पहले पीडब्ल्यूएम में कन्वर्ट होगा, देन पीडब्ल्यूएम, देन कन्वर्जन होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सिग्नल। ये होगा ट्रांसमीटर साइड में, ये होगा रिसीवर साइड में। आई होप ये आपको समझ आएगा। ये जनरेशन है, रिसीवर जो रिसेप्शन है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब वर्किंग देख लेते हैं डीमॉड्यूलेशन का वन बाय वन। द डीमॉड्यूलेशन, फॉर द डीमॉड्यूलेशन पीपीएम सिग्नल इज अप्लाइड टू पीपीएम पल्स इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग पीडब्ल्यूएम पल्स, यानी पीपीएम जो मैंने लास्ट पेज में बताया था, पीपीएम पल्स किस में कन्वर्ट करता है, पीडब्ल्यूएम पल्स में।
बाय हेल्प ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से यूज करते हैं, मैंने बता दिया आपको। फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज सेट और टर्न ऑन, सेट कब होगा, विथ रेफरेंस पल्स, यानी रेफरेंस पल्स जो भी अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग सेट एंड रीसेट होगा, टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो। देन these reference pulse are generated by reference pulse generator, हमने ऑलरेडी देख लिया, at the receiver with the synchronization signal from transmitter is applied to the reference pulse generator and reference pulse generator generate reference pulse, ठीक है। then next point क्या है, the flip flop circuit is reset when turn off when leading edge, या leading edge बोले या rising edge बोल सकते हैं, rising edge मैंने आपको बताया था। जो PWM सिग्नल का लीडिंग एज या राइजिंग एज क्या होता है, लीडिंग एज पे क्या होगा, ऑफ होगा, फ्लिप फ्लॉप ऑफ होगा। एंड PWM सिग्नल ट्रेलिंग एज पे क्या होगा, ऑन होगा मतलब अपने को ओरिजिनल सिग्नल या मैसेज सिग्नल जनरेट होगा। देन नेक्स्ट क्या अपना, यस, लीडिंग एज ऑफ PWM पल्स, आई होप ये आपको समझ में आएगा, PWM पल्स। देन दिस रिपीटेड, ये रिपीट होगा, प्रोसेस रिपीट होगा, गेट PWM पल्स एट आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या बनेगा अपना, यस, PPM पल्स के अकॉर्डिंग अपने पास क्या चेंज होगा। नेक्स्ट PPM से अपने को क्या कन्वर्ट करना है, PWM। देन नेक्स्ट क्या है, द PWM पल्स आर demodulated by PWM demodulator and get original voltage signal। demodulator PWM demodulator हमने ऑलरेडी देख लिया था, उसमें आपको अच्छे से मैंने बता रखा है कैसे आपको वर्किंग होगा PWM demodulator। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। PWM demodulator का वर्किंग क्या होता है, PWM सिग्नल इनपुट होगा, देन अप्लाई आउटपुट क्या बनेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। यस, आई होप आपको समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक था PPM पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। इसमें हमने सभी टॉपिक्स देखे, जनरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है एंड डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल पे जो लास्ट वीडियो PWM एंड PAM नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा आपको, एंड उनका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।